सभी को राधे राधे। रमन भक्ति भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एकादशी की महत्वपूर्ण तिथि और उसकी विधि और पारण के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि एकादशी किस तिथि को है और इसका विशेष महत्व क्या है। हरे कृष्णा हरे रामा। 5 अगस्त को आ रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी और इसका नाम है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोपन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही एकादशी है जो संतान प्राप्ति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी इस बार किस दिन आ रही है और इसका विशेष महत्व और शुभ मुहूर्त क्या है और इसको पारण करने का दिन कौन सा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आरंभ करते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है, इसके ऊपर विशेष वीडियो। इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं, 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 4 अगस्त 2025 के दिन सोमवार में दोपहर के समय 11:41 से और पूर्ण तिथि 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन दोपहर 1:12 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत रहेगा वो रहेगा 5 अगस्त 2025 यानी मंगलवार के दिन। इस बार की एकादशी विद्यमान है और उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:20 से 5:02 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा 7:09 पर। प्रातःकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करके सुबह 4:41 से लेकर 5:45 के बीच और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय शाम 7:09 से लेकर 8:13 तक रहेगा। इस दिन विशेष रवि योग बन रहा है, जो कि सुबह 5:45 से आरंभ हो जाएगा और 11:23 तक दोपहर तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:41 से लेकर 3:35 के बीच में। इस दिन राहु काल उसके बाद शुरू हो रहा है, जो कि 3:48 से लेकर 5:29 के बीच है। तो ध्यान रहे इस समय के बीच में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। इस एकादशी का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी कि 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन और पारण करने का सही समय रहेगा 5:47 सुबह से लेकर 10:17 के बीच में। इस बार आने वाली एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह श्रावण मास की दूसरी एकादशी है और चतुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आई है। इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप तप और दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहता है, उसे एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए। उनके सामने बैठकर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करना चाहिए। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करने से भगवान श्री हरि की कृपा होती है। इस दिन उपवास का पालन करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से अन्न जैसे कि गेहूं, दाल,
चावल, फलियां और ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उपहास में फलाहार आप ले सकते हैं, दूध, फलों का रस, कंदमूल, ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। एकादशी प्रसाद भी लिया जा सकता है। प्रयास करके एकादशी के दिन अधिक से अधिक चेतना को आध्यात्मिक रखिए और उसके लिए आप अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। श्रीमद् भागवत का पठन भी आप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहिए। और अब हम इसकी पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम दान अवश्य देना चाहिए। इस व्रत महिमा का गान करना असंभव है। यह एक ऐसा व्रत है जिसमें नियम पूर्वक पालन करने से बाकी सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप मिल जाता है। यह व्रत विशेष एकादशी के दिन ही राधा और कृष्ण के झूलन यात्रा का भी आरंभ होता है। आपके आसपास यदि कोई मंदिर है और उसमें झूलन यात्रा अगर होती है तो आप वहां जाकर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं या सुंदर विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। अगर संभव है तो वहाँ कुछ सेवा भी कर सकते हैं। वहाँ आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से भी आप सेवा कर सकते हैं।